लगातार सरकार को, केंद्र सरकार को पूरी तरीके से घेरा जा रहा है और नई नीति पे, जो शिक्षा की नई नीति तैयार हुई है उस पर छात्रों का आक्रोश देखा जा रहा है। अभी इस वक्त हम बीएचयू में हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और इस वक्त देखिए जो छात्रों की जो संख्या है वो एक नए तरीके से प्रदर्शन जारी है और लगातार जोरों शोरों से यहाँ पे तमाम छात्र बैठे हुए हैं, जो कि एक बार कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरह का ढोल बजाने के साथ में यहाँ पे जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनसे हम बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे। जो छात्र हैं उनसे हम पूछेंगे क्या मामला है। मामला फीस वृद्धि को लेकर है और जो है यहाँ के जो वीसी हैं वो कुछ मान नहीं रहे, ना बाहर आ रहे हैं ना हम लोग को अंदर जाने दे रहे हैं, और फीस वृद्धि के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं तो ऊपर से अंदर जाने पे हम लोग को प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सिक्योरिटी लगा दी गई है और आगे से महिला पुलिस लगा दी गई ताकि हम लोग कुछ कर ना पाए। कितनी फोर्स है, कितने छात्र हैं और कितने थानों की पुलिस, कितनी गाड़ियाँ पीएससी। अब बाहर उधर से आएंगे, लग रहा है जैसे छावनी है, यहाँ कोई आतंकवादी कार्यक्रम कर रहे हैं। शिक्षा की नई नीति पे बहुत बड़ा सवाल हो गया है। क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं इनकी आक्रोश जारी रहेगी? बिल्कुल आक्रोश जारी है और बड़े बेशर्मी की बात है, एक छात्र संगठन नई शिक्षा नीति का स्वागत करता है और इधर अनिश्चितकालीन धरने बैठा है। मैं एबीवीपी की मैं बात करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि नई शिक्षा नीति ठीक है, उसका समर्थन करते हैं और फीस वृद्धि का विरोध करते हैं। कभी कभी मौन जाकर के वीसी आवास पे बैठ जाते हैं। कुलपति तो खुद मौन है, आप मौन समर्थन करने के लिए जाते हैं वहाँ पे। जब से नए कुलपति आए हैं तब से आप लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए शिक्षा की नीति की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या इसमें केंद्र सरकार भी दोषी है क्या? शिक्षा की नीति में केंद्र सरकार दोषी क्यों नहीं है? देखिए कुल मिला करके बस यही कहेंगे कि जब से माननीय कुलपति महोदय जी आए हैं तब से यहाँ पे छात्र लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ की फीस वृद्धि हुई है, यहाँ के तमाम छात्रों के साथ शोषण का व्यवहार हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर लोग वीसी आवास के सामने बैठे हैं आयुर्वेद के। तो चल क्या रहा है? वीसी साहब मौन क्यों है? वीसी साहब को तो बोलना चाहिए ना। अभी तक वीसी साहब का कोई आश्वासन मिला होगा? अभी तक मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने कभी वीसी साहब से मिला क्या? वो तो मीडिया से ही मिलना चाहते हैं, तो आपसे क्या मिलेंगे? हम लोगों से क्या मिलेंगे? वो इस बीएचयू के नाम पे पैसा लेते हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि उनको छात्रों से मुलाकात करना चाहिए। छात्र सड़कों पे हैं, आखिर आपका परम दायित्व है कि आप बाहर आइए और छात्रों से मुलाकात करिए। ये कौन सी बात है? जिस विश्वविद्यालय के नाम पे आपकी रोजी रोटी चलती है, क्या आप इस विश्वविद्यालय में आए हैं भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार को दान देने आए हैं, चंदा देने आए हैं? ये बिल्कुल ही गलत है। क्या मालूम? सबसे पहले हम कहना चाहेंगे फीस वृद्धि। नाम क्या आपका? मेरा नाम शिवम है, मैं यहाँ का शोध छात्र हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा यहाँ की फीस वृद्धि तुरंत वापस हो। आप छित्तूपुर यहाँ जाइए, यहाँ से छित्तूपुर मुश्किल 100 मीटर दूरी पर है। आप छित्तूपुर जाएंगे तो वहाँ छित्तूपुर के लड़के को मालूम नहीं है कि नाश्ता क्या होता है। जिस लड़के को ये नहीं मालूम नाश्ता क्या होता है, वो चावल दाल खा के पूरे दिन जो है कि टिका रहता है। आप जाइए यहाँ साइबर लाइब्रेरी में जो है कि लड़का सुबह शाम तक बैठता है, वहाँ सीट की लड़ाई होती है। लड़ाई किस लिए होती है? क्योंकि छित्तूपुर में सुविधाएं नहीं है। जिस लड़के के पास एक टाइम में खाने का पैसा नहीं है, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो वो फीस जमा करेगा? एक तो यूनिवर्सिटी अभी तक कोई आश्वासन के लिए आया है क्या? अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया और पूर्ण रूप से हमको दबाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फीस वृद्धि वापस नहीं होगी। लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है, जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होगी अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, भले हमारा सर कट जाए। अनोखे अंदाज में आप लोग धरना करते जा रहे हैं और प्रशासन भी आप लोगों को कहीं ना कहीं रोक रही है। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन किस तरह से सहयोग कर रही है? ये अंदर की बात है, प्रशासन हमारे साथ है। अंदर की बात है, प्रशासन आपके साथ? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो छात्र हैं वो शिक्षा की नीतियों पे सवाल कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी हम आगे चलेंगे और कुछ छात्रों से और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पे जमावड़ा हो चुका है और यहाँ पे जो तमाम छात्र हैं वो पूरी तरीके से अपना ढोल वगैरह लेके बैठे हुए हैं और छात्र पूरी तरीके से बैठ चुके हैं। कुछ छात्र हैं, हम बात करेंगे, सड़कों पर बैठे हैं। क्या मामला है? मामला फीस वृद्धि के लिए है और एनईपी के लिए है। हम लोग कई दिन से इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीसी हम लोगों का बात सुन नहीं रहे हैं। ऐसे मामले बहुत, और हम लोगों को धक्का मुक्की की तरफ पे मार भी खाए हैं और महिलाओं को, जो महिला प्रोक्टर हैं उन लोगों को आगे किया जा रहा है और बाकी जो मेल प्रोक्टर हैं वो पीछे हो रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से आक्रोश है। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। ये बताइए, लगातार प्रदर्शन जारी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, क्या लगता है नई नीति पे कुछ सुनवाई होगी? क्या वीसी साहब आएंगे, आश्वासन देंगे? वीसी साहब को आना ही पड़ेगा। ये छात्रों की लड़ाई, आम जन की लड़ाई है। फीस वृद्धि 450% बढ़ाए हैं, उसकी क्यों बढ़ाए हैं उसका आगे जवाब दें हम लोगों को। एक यहाँ पे गरीब छात्र पढ़ते हैं, किसान के बेटे पढ़ते हैं, वो इतनी छात्रवृत्ति कहाँ से बढ़ाएंगे? क्या फैसिलिटी दिए हैं? कितनी जल्दी तुरंत ही फीस बढ़ा दिए हैं?
उनको आना पड़ेगा। अगर फीस वृद्धि अगर वापस नहीं लेंगे तो बड़ा आंदोलन होगा और उनको झुकना पड़ेगा। छात्रों के सामने प्रशासन को झुकना पड़ेगा, हम लोग ठुकना देंगे। बनारस में जो है कि लगातार के ये पीएम का संसदीय क्षेत्र भी है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है, यहाँ पे कुछ छात्राएं भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा है। आकांक्षा, किस तरह से प्रदर्शन जारी है और क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? देखिए, हमारा प्रदर्शन जो है बीएचयू में विभिन्न कोर्सेज की फीसें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। कई कोर्सेज में तो 15-20 हज़ार का इजाफा है। हमारी एक सीधा मांग है कि जितने फीसें बढ़ी गई हैं सबको वापस किया जाए। अब देखिए कि हम लोग लगातार बहुत लंबे समय से फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीएचयू प्रशासन इतना क्रूर है, वो स्टूडेंट्स की बात सुनने की जगह तो दूर उनके साथ धक्का मुक्की कर रहा है। आज हमारे कई साथियों को चोटें आई, हमारी दफली तोड़ दी गई, हमारा माइक तोड़ दिया गया। तो ये हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि आखिर शिक्षा मांगने वाले लोगों से उनको दिक्कत। हम लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा जो हमें वापस मिले। जो लगातार फीस बढ़ा करके शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, बीएचयू में लोग आखिर पढ़ने क्यों आते हैं? किसकी लापरवाही है इसमें? इसमें तो पूरी तरह से नई शिक्षा नीति जो 2020 में मोदी सरकार लाई है उसके तहत बीएचयू प्रशासन ये फीसें बढ़ा रहा है। हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद में भी अभी फीसें बढ़ी, वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। तो पूरे शिक्षा को बर्बाद कर देने का ये कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है और उनके नुमाइंदे जो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं उसको लागू करके गरीब, आदिवासी, महिला, दलित जितने गरीब तबके के लोग हैं शिक्षा से बेदखली करने के नए इंतजाम कर रहे हैं। हमारी सीधी मांग है कि सभी कोर्सेज में जितनी फीसें बढ़ी है, हॉस्टल की जितनी फीसें बढ़ी है उसको तत्काल वापस लिया जाए। ऐसे में पढ़ाई भी कहीं ना कहीं छूट रहा है आप लोगों का। बिल्कुल। हम लोग कई हमारे स्टूडेंट हैं जो बेदखल होने के कगार पे हैं, जो इतने फीसें नहीं दे पाएंगे, हॉस्टल अलॉट नहीं कर पाएंगे और हमें भी इस आंदोलन में काफ़ी नुकसान हो रहा है कि हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें आंदोलन में शामिल होना पड़ रहा है जिस तरह से। अब देखिए कि बीएचयू प्रशासन कितना क्रूर है कि रोज हमेशा कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार जो है वर्तमान में जो केंद्र और यूपी की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो तो लगातार कहती है कि रोजगार हम दे रहे हैं, शिक्षा की नीतियों को सुधार रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा की नीति बिगड़ती जा रही है। आप ये देखिए कि इनका शिक्षा का नीति का यही एक माध्यम है कि ये हर चीज़ को ऑनलाइन कर देना चाहते हैं, ये बाजारीकरण कर देना चाहते हैं कि शिक्षा एक वस्तु है, जिनके पास पैसे होंगे वही खरीदेंगे, जिनके पास पैसे होंगे तो वो नहीं खरीदेंगे। हम तो सीधे कहते हैं कि ये जो पूरी मोदी सरकार जो है ये पूंजीपतियों के लिए, देशी विदेशी पूंजीपतियों के लिए एक बस माध्यम बन गई कि कैसे उनका यहाँ निवेश करा करके यहाँ के लोगों का रोजगार चौपट करे। अब देखिए ये कहते हैं कि हम बहुत रोजगार दे रहे हैं, आखिर अगर रोजगार सबको मिल रहा है तो ये इलाहाबाद के इतने स्टूडेंट, ये बनारस के इतने स्टूडेंट आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इलाहाबाद में आप सुनेंगे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या वो मूर्ख है कि उनको खुशी लग रही है अपनी जान देने में? हर व्यक्ति अपनी जान को बचाना चाहता है, सब चाहते हैं कि अगर हमको चोट लगे तो हम जल्दी ठीक हो जाए। आखिर किन कारणों से उनको मजबूर होना पड़ा कि वो अपनी जिंदगी को समाप्त करें? तो इन सब हालातों के पीछे पूरी तरह से मोदी सरकार है, ये उनके नुमाइंदे जो सारे यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं। और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो कब तक, कहाँ तक और कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? हम लोग ये लगातार ये आंदोलन कर रही है, हमारा चेतावनी है कि हाँ सारे संगठन जितने अन्य स्टूडेंट हैं सब एकजुट हो चुके हैं। आप अगर नहीं वापस लेते तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 24 में क्या लगता है, ऐसे अगर लगातार सरकार प्रताड़ित करती रहेगी युवाओं को और पूरे देशवासियों को, क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बन सकती है? आप एक छात्र हैं, छात्र ही तय करते हैं क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि ये जो सरकार है ये लोगों को धर्म और मंदिर मस्जिद के मसले पे ही उलझा के रखी है। आप देखिएगा कई लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उसकी चिंता नहीं, उन्हें धर्म और मस्जिद की चिंता है कि यहाँ बीफ बन गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। तो असली मुद्दे पे जनता जब तक नहीं आएगी तब तक इनकी सरकार बनती रहेगी। हमें तो ये लगता है कि कोई भी पार्टी जो यहाँ बीफ बन गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, तो असली मुद्दे पे जनता जब तक नहीं आएगी तब तक इनकी सरकार बनती रहेगी। हमें तो ये लगता है कि कोई भी पार्टी जो जनता के वास्तविक मुद्दे उठाती नहीं है, सब अपने वोट बैंक के लिए कभी अब ये प्रॉमिस कर देगी कि हम ये करेंगे, घोषणा पत्र में लिख देती है, लेकिन पूरा कोई सरकार नहीं करती है। हर समय, हर पार्टी के समय जो युवा वो ठगता जा रहा है, अभी भी वही हालत बनी हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो छात्र हैं वो काफ़ी आक्रोश में है और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सब देख सकते हैं प्रदर्शन जारी है और लगातार छात्रों का जो मांग है वो यही है कि जो फीस वृद्धि हुई है, जो सरकार की नई नीति तैयार हुई है, उस पर लगातार जो केंद्र सरकार के ऊपर जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और आप हमारे पीछे एक बार देखें, कैमरा पर्सन दिखाएं एक बार किस तरह से जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ पे छात्रों का लगातार अनोखे अंदाज में जो ये तस्वीरें आ रही हैं प्रतिदिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, केंद्र सरकार को भी इसमें घेरा जा रहा है और जो नई नीति तैयार हुई है उस नीति पर भी बात हो रही है। और कहीं ना कहीं जब छात्र यहाँ पे ढोलक वगैरह लेके आए हैं और इसमें इनका जो फीस वृद्धि का मामला है, अब ये देखना तो ये होगा कि आने वाले समय में क्या ये फीस वृद्धि का मामला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, क्योंकि ये पीएम का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में कितना
कितना डिस्टर्ब करेगा 2024 का चुनाव, और क्या आने वाले जो प्रोटेस्ट है ये इस